आज राजधानी लखनऊ में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान योगी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने महंगाई को चरम सीमा पर लाकर रख दिया है, देश के सभी संस्थानों को बेच दिया है, नोटबंदी के दौरान जनता की कमर को तोड़ करके रख दिया है, लेकिन इसके बावजूद योगी और मोदी सरकार को जनता के दुख नहीं दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया, इसका हिसाब योगी सरकार और मोदी सरकार को जनता को देना चाहिए, लोकदल ये मांग करता है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर लोकदल अकेले चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में तीसरा विकल्प के रूप में आकर खड़ा होगा। और हुए हैं और सब लोगों ने बोला है देश में नोटबंदी को 5 साल हो चुके हैं और देश की अर्थव्यवस्था जो सोच के करी गई थी, क्या सोच के करी गई थी ये तो केंद्र सरकार ही बता सकती है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से पीछे हो गई। आतंकवाद आज भी कश्मीर में बहुत ज़्यादा है और सरकार और CISF और उसके पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा कश्मीर चलाया जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, काला धन विदेशों में और ज़्यादा बढ़ गया। पूरी के पूरी केंद्र सरकार ने जो ये नोटबंदी बिना सोचे समझे करी थी, देश की जनता को पूरे के पूरे जो 5 साल बीते हैं कष्ट में और देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर दिया बिना सोचे समझे नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और जिस हाल में देश को पहुंचा दिया, देश बर्बादी के कगार पर है। उसके बाद कोविड का जो कुछ हुआ उसको नहीं संभाल पाए और आज पूरे का पूरा देश का किसान आज भी वहाँ पे बैठा है, आपका गाजीपुर बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डरों पे बैठा हुआ है और पूरा किसान अपना हक मांग रहा है, लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। आज देश में नौजवानों को कोविड के कारण नौकरियां चली गई और जिनकी नौकरियां हैं उन्हें भी तनख्वाह नहीं मिल रही, तो पूरे का पूरा देश की अर्थव्यवस्था और किसान नौजवान बर्बाद है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव देश को एक नई दिशा देने को है और निश्चित रूप से जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा एक तरफ लड़ रही है, वहीं वो समाजवादी पार्टी है जो 5 साल पहले सरकार में थी, जिसके समय में भी नौजवान परेशान थे। PhD नौजवान कीचड़ में उतर के सफाई कर्मचारी की नौकरी ढूंढते थे। तो आज देश में सपा भाजपा एक सिक्के के 2 पहलू हैं और लोकदल एक विकल्प के रूप में एक नया विकल्प देना चाहती है उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर और चाहेगी कि जनता नया विकल्प चुने, क्योंकि चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, कुछ बदलने वाला नहीं है। गांव की स्थिति नहीं बदलेगी, किसान की स्थिति नहीं बदलेगी, न गरीब और गरीब होता जाएगा। तो निश्चित रूप से एक नए बदलाव के लिए लोकदल उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर लड़कर एक नया विकल्प देगा। पिछली बार भी लोकसभा विधानसभा चुनाव में 2017 के इन 5 पार्टियों के बाद में लोकदल का ही नंबर आया था और इस बार लोकदल, पिछली बार हम लोग 87 सीटों पर लड़े थे, लेकिन इस बार लोकदल पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर लड़कर एक नया विकल्प देने का प्रयास करेगा ताकि प्रदेश की जनता को एक नया विकल्प मिले और किसानों को उनके फसल का दाम मिले, नौजवानों को उनके गाँवों में नौकरी मिले, उन्हें दिल्ली बम्बई पलायन ना करना पड़े। निश्चित रूप से आज पूरे के पूरा प्रदेश में किसान, नौजवान, हर आम वर्ग परेशान है, जिसके लिए लोकदल जनता के बीच जाकर चाहेगा कि एक नया विकल्प मिले और देश की जनता से भी कहेगा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा एक सिक्के के सब 2 पहलू हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। ये सब पहले आप सरकार देख चुके हैं, एक नया परिवर्तन करिए। देश खर्च हो जो दियों पे खर्च किया गया लगभग 650 करोड़ रुपया, जो उत्तर प्रदेश सरकार 130 करोड़ रुपया बता रही है, वो खर्च अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने कोष से देना चाहिए था, ना कि प्रदेश की जनता के टैक्स का पैसा देना चाहिए था। बेहतर होता वो 130 करोड़ रुपया लोगों के रोजगार में लगाते, लोगों के शिक्षा में लगाते, तो शायद प्रदेश में कुछ अच्छा विकास होता। तो आज लोकदल ये मांग करता है कि 130 करोड़ रुपया भाजपा जो लगा है, जो कह रहे हैं उसको अपने कोष से दे। लगा तो 650 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को अपने कोष से देना चाहिए, क्योंकि यही काम समाजवादी पार्टी सैफई महोत्सव बना के करती थी। वो भी सैफई महोत्सव में जनता के टैक्स के पैसे से करती थी, आज ये भी दीपक जला रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और ये पैसा, जनता के टैक्स के पैसा, इनसे पार्टियों से वसूल किया जाना चाहिए, ऐसी लोकदल की